हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आपकी डिमांड है कि सर कोर्स बहुत जल्दी से की कराइए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप में इतनी इंटेंसिटी है, आप में इतनी जिज्ञासा है। हम बहुत जल्दी से कोर्स कराएंगे और लंबी लंबी वीडियो आया करेंगी और ज़्यादा वीडियो आया करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तैयार रहिए। ओके स्टूडेंट्स, मेरे योद्धा तैयार है, मेरे सोल्जर्स तैयार हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले यदि आपके सारे फार्मूले याद है तो मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, न्यूमेरिकल्स जब स्टूडेंट्स करेंगे तो सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका फार्मूला है या नहीं। उससे पहले स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं ये ज्ञात करना सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से लिखना सीख लिया, तो उसका आधा काम हो गया। हमेशा स्टूडेंट्स परफेक्टनेस अपने काम में लाइए जिससे कि आप यूनिक बन सके, एक भीड़ का हिस्सा ना बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह ही पढ़ेंगे, टॉपर की तरह ही सोचेंगे, टॉपर की तरह ही अपना एटीट्यूड रखेंगे, धैर्य रखेंगे। भले ही किसी काम में देरी भले हो जाए लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई अंतर ना आए। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं कि भागम भाग, पीछे छोड़ आगे भाग, यानी कि पीछे का सब छोड़ दिया, आपको आता है या नहीं आता बस आपने कोर्स पूरा कर लिया। नो, इसका कोई मतलब ही नहीं स्टूडेंट्स कि आपने कोर्स कर लिया और आपको पता ही नहीं कि क्या फंडे अपना है, क्या वो होता है। जब भी कोर्स करो आप, या 1 महीने में हो या 2 महीने में हो या 3 महीने में हो, वो सारे टिप्स आपकी फिजिक्स टिप्स पे होनी चाहिए, तब समझते कि कोर्स पूरा है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाली सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। ये मैंने सॉल्यूशन लिखा, आपको पता है स्टूडेंट्स फिर क्या लिखना है हमें, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है, पढ़िए सवाल। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या लिखो बस, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लीजिए। और फेरों की संख्या को स्टूडेंट्स हमेशा कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कुल फेरों की संख्या कितने हैं, 100। सुंदर सुंदर तरीके से हो गया, आगे पढ़ो। तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या, बस सिर्फ त्रिज्या लिख लीजिए स्टूडेंट्स, त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आपको पता है स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब ये 3 सेंटीमीटर है तुरंत इसे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि जो ये एम्पियर है स्टूडेंट्स, एम्पियर ये एमकेएस यूनिट की मात्रक है, तो इसलिए हम अदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उन सब को भी एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, तो क्या लिखें स्टूडेंट्स, आपको पता है 3 × 10⁻⁻² मीटर। जहां भी सेंटीमीटर आ जाए उसकी जगह क्या लिख देते हैं, 10⁻² मीटर। आगे बढ़िए। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा, ठीक है, तो धारा लिख लीजिए, प्रवाहित धारा या सिर्फ धारा लिख लीजिए स्टूडेंट्स। धारा को करेंगे आई से रिप्रेजेंट, कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ए भी बना सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना, केंद्र से दूरी, ऐसे लिख लो, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी को हम स्टूडेंट्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्या है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर।
फिर आप इसे ऐसे करेंगे 4 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ो कि दूरी पे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे स्टूडेंट्स, और वो हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आंकड़े लिख लिए। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि कौन सा फार्मूला लगेगा। आपको पता है कि किसी कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो लिखिए। मैं यहाँ ये डाटा मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स, आप इसके नीचे चलते रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ इसे हल करता हूँ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लिखो कुंडली के कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्रानुसार क्या है स्टूडेंट सूत्र, B बराबर म्यू जीरो, या सूत्र याद होना चाहिए, Ni अपॉन 2 और अंदर क्या था स्टूडेंट्स, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। और ऊपर याद है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ भी क्या था, R स्क्वायर था, NiA स्क्वायर, और नीचे R स्क्वायर x की पावर 3/2। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है, R स्क्वायर, ठीक है। और ये तो देखिए स्टूडेंट्स करते हैं। अब इस पर स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, आप तो ऐसे ही चलेंगे स्टूडेंट। तो B बराबर, फिर समझ लीजिए स्टूडेंट, देखो ये क्या है, म्यू जीरो, आपको पता ही है चुंबकशीलता, N का कुल फेरों की संख्या, धारा उसमें आई, R क्या है, त्रिज्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये R स्क्वायर, ये सॉरी बेटा, अभी एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये R स्क्वायर हो गया, ये R स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वैल्यू रख देते हैं, इस पर रखिए B बराबर म्यू जीरो की वैल्यू कितनी रखी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, ये 3 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो चुंबकीय कांस्टेंट है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7। याद हो गया। अब हम सारे उसमें म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, लेकिन मेरे एक बार यहाँ पर तो म्यू जीरो ठीक है, तो म्यू जीरो की वैल्यू कितनी आई, 4 पाई इधर चला जाएगा, तो इस म्यू जीरो की जगह रख दूंगा मैं 4 पाई गुना 10⁻⁻7। ठीक हो गया ना, इस म्यू जीरो की जगह n कितने हैं, 100 है, n रख दिया हमने 100 गुना I कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पीयर बह रही है, R स्क्वायर कितना है, R ये रहा, देखिए 3 × 9, डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट, 3 × 9, देखो इसका स्क्वायर करके रखेंगे सर, 3 × 9 और गुना 10⁻⁻4। ठीक है, ये बटे का डंडा ये रख दीजिए, नीचे ये वाला 2 है, ब्रैकेट में R स्क्वायर, अभी रखा था हमने R स्क्वायर कितना, 3 × 9 गुना 10⁻⁻4 प्लस x स्क्वायर, ये रहा देखो 4 4 चौक 16, 16 गुना 10⁻⁻4 की पावर 3/2। अगर स्टूडेंट्स आपने देखिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करने में, आप कहते हैं कि भाई रिस्क है, आंसर गलत आएगा तो सारा गलत हो जाएगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप होता है। एक स्टूडेंट ने यहाँ तक कर दिया 3 नंबर पर, तो 101% उसको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने उसे हल कर दिया और आंसर सही आ गया, कितने नंबर देगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कीजिए और कीजिए, करें 2 दूनी 4, चलो 2 से 2 कट गया, धीरे धीरे। ठीक है स्टूडेंट, धीरे धीरे उसमें कर, तो कितना बचा, देखो ऊपर, देखो कितना बचा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 4 पाई। ठीक है, और 10 की पावर देखो ऊपर कितनी बची रही है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, 2 से तो 2 कट गया, एक सॉरी एक 9 और बच गया, ये वाला नंबर,
अब 10 की घात देखिए कितनी है, -7 और माइनस के 4 है तो माइनस की 11 होगी, और 2 पावर 100 की है, 100 में कितनी पावर बनती है, जो ये 100 लिखा हुआ है कितनी पावर बनती है, 10 की घात 2, और वो भी प्लस की, तो ये लीजिए प्लस की 2, तो कितने में 10 की घात -9 बच गई। ये तो बचे स्टूडेंट्स अपॉन, अब ये लीजिए 2 से तो 2 काट दिया था हमने, ये काट के मत दिखाइए, मुझे यहाँ कटिंग अच्छी नहीं लगती स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो ये 9 गुना 10 की घात -4 है, ये 16 गुना 10 की घात -4 है, तो यानी कि 10 की घात -4 को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, मैंगो मान लो, तो ये 9 मैंगो है, ये 16 मैंगो है, तो कितना आ गया 25 मैंगो, और मैंगो की जगह रख दो 10 की घात -4, ठीक है। ये लीजिए कितना 3 की पावर 2, ये तो हुआ। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसे देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 4 और पाई की भी वैल्यू रख दीजिए 3.14, ये लीजिए 9, 10 की घात -9 अपॉन 25। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये 25 है, 5 देखना बहुत ध्यान से, 25 और ये 10 की घात -2 का स्क्वायर, बोलो कर सकता हूँ कि नहीं। अब भी तो ये है ना, देखो और इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, अब ये 3/2 यहाँ पर है ही, 2 से वाली 2 पावर कट गई, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, कीजिए 4, ये इस थोड़ी थोड़ी गुणा करते चले जाइए, इसकी 4 चौक 16, मैं तो देखो ऐसे कर लेता हूँ, 14 है ना, 14 चौका 56 और 4 तिया 12, ये लो होगी गुणा, 9 बचा, गुणा 10 की घात -9, हर एक स्टेप में थोड़ी थोड़ी गुणा करते चले जाइए, जब ये होगा तो देखो अब पावर 3 बच गई, यानी कि 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 क्या होगी, 5 पंजे 25 पंजे 125, गुणा 10 की घात कितनी आई 6, पावर की पावर में गुणा होती है, 3 दूनी 6, ठीक है। और करो देखो हल, सॉरी कीजिए, देखिए ये 125 है, ये भी 125 है, इस 6 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कर सकते हो आप। अब बताइए, पहले चलो पावर का हिसाब किताब करते हैं, कीजिए। चलो 9 की गुना ही कर लीजिए आप, कितना होगा स्टूडेंट, 9 6 54, 54 हो गया, 9 पंजे 45 और 5 50 हो गया, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 9 एकम 9 और 2 11, कितने अंक बाद 1 2, ये 125 है ही, 10 की घात बताइए कितनी बची, ये बी चला, कीजिए बस, 10 की पावर कितनी बची -6 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी प्लस की, तो माइनस की 3 पावर बचे, सॉरी, बस इसे भाग दे लीजिए, 125 से भाग दे लीजिए, तो कितना आ गया स्टूडेंट, इसमें चलेगी नहीं तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये कितना 11 30 125, ठीक है, करो, ये पूरे में चलेगी तो दशमलव लगानी पड़ेगी, यहाँ थी ना दशमलव इसमें यहाँ पर, तो अब होगा कितना 11 30, तो कितना चलेगा स्टूडेंट्स, 9 चल जाएगा, 9 दूनी 18 9 एकम 9, 9 चल जाएगा, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 18 4 22 हासिल 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गए ना, 11, ये बचा, कितने बचे 5, ठीक है, फिर ये 4 का उतार दिया हमने, ये लीजिए स्टूडेंट्स, फिर नहीं चलेगी, वही देखो ये लीजिए कितना आया, 1 0 यहाँ बढ़ा ली, कितना चल जाएगा स्टूडेंट, 2 चल जाएगी लगभग, ठीक है ना, 12 दूनी, हाँ 12 चौक 48, 4 चला दीजिए, ये तो इसका मान कितना है स्टूडेंट्स, 0.904 गुणा 10 की घात -3। अब आपको पता है स्टूडेंट्स ये कैसे लिखते हैं, इस दशमलव जानी चाहिए, 9.04 गुणा 10 की घात -4, क्योंकि आप इसे नीचे ले गए स्टूडेंट्स, तो ये होगा टेस्ला, टेस्ला लिख दिया कीजिए आप, ये आपका आंसर 3 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आप देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल, हर वैरायटी का सवाल कराऊंगा कि हमारे इस वीडियो रूपी बगिया में बहुत प्रकार के विभिन्न वैरायटी के फ्लावर्स होंगे जिसका टेस्ट लेंगे आप। तो देखिए एक और वैरायटी परिनलिका की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डाटा लिखना सीखिए स्टूडेंट्स। तो डाटा लिखिए, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार सॉल्यूशन प्रश्नानुसार लिखिए। कठिन कठिन सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आसान तो जो बिल्कुल फार्मूला बेस है उसे तो आप सीधे कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा लॉजिक लगता है उन्हें मैं करा रहा हूँ जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, एक परिनलिका की लंबाई 1 मीटर। ठीक है, नलिका की लंबाई, तो लिख दीजिए परिनलिका की लंबाई, परिनलिका की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। आगे बढ़िए, और व्यास 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी परिनलिका में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स ये होती है B बराबर म्यू 0 N I। इसमें कहीं भी R नहीं है, यानी कि जो व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, उसे आप लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नोट कीजिए परिनलिका के सूत्र में R नहीं है, इसलिए अगर वो व्यास देता है या त्रिज्या देता है तो आप उसे लिखेंगे नहीं है। ठीक हो गए, आगे बढ़िए। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। बहुत ध्यान से, 800 फेरों की 5 परतें। देखो ऐसे फ्रेंड्स, देखो एक ये लीजिए, ये तो परिनलिका है स्टूडेंट्स, ये लीजिए ये परिनलिका है। कितनी मीटर होगी? 1 मीटर। ठीक है, अभी अब कितने हैं? 800 फेरों की। अब यहां से यहां तक कितने फेरे? 800 फेरे, 800 फेरे हैं। अब इसे 5 परतें और चढ़ा दूं मैं। क्या चढ़ा दो स्टूडेंट्स? 5 परतें और। एक तो ये है 800 फेरे, एक परत और चढ़ा दो, ये लीजिए। ठीक है, तो कितने अब टोटल कुल कितने फेरे हो गए? 1600। 1600 हो गए ना, एक परत और चढ़ा दो। ठीक, तो कितने? 5 फेरे, समझिए ना। अब हम उसे ऐसा बात कर लेंगे। तो अब देखिए 8, इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। हमें तो सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, एक परत का निकाल लीजिए। एक परत में कितने फेरे? 800 फेरे। एक परत में कितने फेरे हैं? 800 फेरे। एक परत में फेरों की संख्या देखना स्टूडेंट्स, कितने? 800। तो 5 परतों में कितने होंगे स्टूडेंट्स? 5 परत में फेरों की संख्या आपको पता है स्टूडेंट्स, 800 गुना 5। ठीक है, और क्योंकि ये 1 मीटर में, एकांक लंबाई में है, तो आप देखिए मैं क्या सेंटेंस लिख रहा हूं, अर्थात एकांक लंबाई में है ना, अर्थात एकांक लंबाई यानी कि 1 मीटर में, क्योंकि हमने यूनिट कौन सी की? 1 मीटर। फेरों की संख्या कितनी स्टूडेंट्स? 800 गुना 5। सॉरी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो n है ये कुल फेरों की संख्या नहीं है, यह एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। तो एकांक लंबाई में फेरों की 800 गुना 5। देख लीजिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से भाई, एक परत में फेरों की संख्या कितनी? 800, और 5 परत में कितनों की? 5 से गुना कर देंगे। अब अर्थात एकांक लंबाई में, क्योंकि ये सारी की सारी यहां से यहां तक की एकांक लंबाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको तो सर अगर यहाँ 5 मीटर होता, 5 मीटर, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ 5 से डिवाइड करते, या यहाँ 7 मीटर होता तो यहाँ 7 से डिवाइड करते, है ना। हमें तो 1 में चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे हो ना स्टूडेंट्स। यहाँ 1 है तो 1 याद है, 1 से आपने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक, अगर यहाँ 8 मीटर होता तो 8 से डिवाइड करते, अगर यहाँ 10 मीटर होता तो 10 से, तभी तो एक अंक में आता। तो बस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र लगा दीजिए।
तो सूत्र अनुसार B बराबर म्यू 0 NI। म्यू 0 की वैल्यू आपको पता ही है कितने स्टूडेंट्स, 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7, n कितने हैं 800 गुना 5, I कितनी है, I 5 एम्पियर, 5 गुना 5, ठीक है ये बात। तो आप इसमें क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स से सॉल्यूशन करना है बेटा इसका कीजिए। तो b बराबर कितना है स्टूडेंट्स 4 3.14 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे स्टूडेंट 3.14 गुना ये लिख लीजिए 5 पंजे 25 और 25 अठे 200, देखो 5 पंजे 25 और 25 अठे 200 और 2 जीरो ये वाला, देखो स्टूडेंट 1 2 2 जीरो 5 पंजे 25 अठे 200 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब बस कीजिए, अब इसे कीजिए गुना, कैसे करेंगे स्टूडेंट देखो, और 10 की पावर माइनस 7 ये है ही 10 टू द पावर माइनस, कीजिए कैसे करेंगे देखो, एक ये तो उसमें काउंट हो जाएगी पावर में ना, 2 चौक 8 और 8 किस में कर लीजिए 8 चौक 32 हासिल 3 8 1 8 3 11 हासिल 1 8 24 और 1 25, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितनी पावर 1 2 3 4, ये जो जीरो है ये घात में कर लीजिए, जीरो कितनी होती है प्लस की, तो यहाँ 10 की घात माइनस 3 4 है ना 1 2 3 4 माइनस 7 में से 4 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे माइनस के 3। आपको पता है स्टूडेंट्स मुझे इसे कहाँ पर लाना चाहिए, तो b बराबर 2.51 ऐसे लिख दीजिए 10 की घात, बाकी को छोड़ दे 10 की घात माइनस 2 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस पावर को एक अंक ऊपर लेगा, जब मैं एक अंक ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ एक जोड़ूंगा माइनस 3 है ये, प्लस 1 करूं तो माइनस के 2 बचेंगे, टेस्ला सीधा टेस्ला लिखा कीजिए टेस्ला, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ बात समझना बहुत ध्यान से, यदि 1 मीटर की जगह वो 2 मीटर देता तो यहाँ स्टूडेंट्स एकांक लंबाई बनाने के लिए क्या इसे 2 से आप डिवाइड करते तब आता स्मॉल n, ठीक है स्टूडेंट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल, आप महसूस करेंगे स्टूडेंट्स फिर एक सवाल, इस प्रकार के सवाल इसमें ज्यादा आते हैं सर्किट वाले सवाल जिससे परिपथ होता है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत लंबा तार है, ठीक है ना, उस तार को हमने इस रूप में मोड़ा, यानी कि स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट्स, ये आगे भी ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है आगे बात सुनिए। तो ये जो दिया गया परिपथ है, जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित होने लगती है तो स्टूडेंट्स हम उसको क्या कहते हैं परिपथ बोलते हैं, सीधी सी बात है, ये क्या है परिपथ है। इस परिपथ में स्टूडेंट्स कितने भाग है 2, एक तो सीधा भाग है यहाँ से यहाँ तक सीधा भाग, ये तो छोटा, ये बहुत कम है तो इसलिए कि भाई 3 भाग है, एक ये एक है ना, इसको और इस पूरे को एक ही मान ली, अनंत लंबाई का है ना, ये क्या है 2 भाग है, एक तो ये अनंत लंबाई का भाग हो गया और एक क्या क्या होगा ये वृत्त। क्लियर होगी बात है स्टूडेंट्स। देखो करने का तरीका देखना स्टूडेंट्स, तो देखिए दिए गए परिपथ में, ठीक है ना, क्या है सीधा लिखो सॉल्यूशन में, तो लिखते हैं सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखिए स्टूडेंट्स, और सारा आंकड़ा उसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन। फिर सुनिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, सबसे पहले आप इस फिगर को ज्यों का त्यों आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और अब इस परिपथ में दिए गए परिपथ में, ठीक है ना, दिए गए परिपथ में क्या है 2 भाग है, एक तो सीधा भाग है, तो बस लिखो दिए गए परिपथ में 2 भाग है, एक अनंत लंबाई का तार है और एक क्या है पूरा लिखिए, तो लिखिए दिए प्रश्नानुसार ठीक है, दिए गए परिपथ सीधा भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, दिए गए परिपथ के सीधे भाग के कारण केंद्र सी पर सी पे निकलवा रहे हैं, देखो
केंद्र पर है ना, केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे हमने V1 मान लिया स्टूडेंट्स, V1 ठीक है। आप बताओ सीधा भाग क्या है, अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई के कारण क्या होता है, मैंने सारे फॉर्मूले लिखा है स्टूडेंट्स, गोल्डन फॉर्मूले। तो अनंत लंबाई के कारण क्या होता है, म्यू 0/2 पाई I/r, ठीक हो गया। अनंत लंबाई के कारण ये होता है म्यू 0/2 पाई I/r, ठीक। बहुत आराम से वैल्यू रखो, V1 बराबर, ठीक है, म्यू 0/2 पाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी स्टूडेंट्स। म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, लेकिन यहाँ है म्यू 0/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ भी तो कितना होगा स्टूडेंट बताइए, 2 से मैं ऊपर नीचे गुना कर दूं, म्यू 0/2 पाई, देखो स्टूडेंट्स म्यू 0/2 पाई, तो कितना होगा, 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो क्या ऐसे लिख सकते हो ना स्टूडेंट, 2 पाई बराबर, इसमें से 2 जो मैंने लिया वो यहाँ ले गया, 2 गुना 10⁻⁷, ठीक है। म्यू 0/4 पाई की वैल्यू तो है 10⁻⁷, म्यू 0/2 पाई की वैल्यू कितनी है, 2 गुना 10⁻⁷, बहुत ध्यान से, 2 गुना 10⁻⁷, ठीक है। आई की वैल्यू बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर, 8। आर देखो यहां से ये तो दूरी है स्टूडेंट्स, ये जो दूरी है तार से दूरी, तो तार से दूरी हुई 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10⁻², माइनस क्यों, क्या, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की जगह क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, 10⁻² लगा देते हैं, बस इसे सोल्व करना। लेकिन दिशा बाद में लिखेंगे बिल्कुल फाइनल में। B1 कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, जब भी ये 10 है, 2 से 10 को 10 ऊपर हो या नीचे, 100 ऊपर हो या नीचे, 1000 ऊपर हो या नीचे, कभी भी उसे काटे मत। क्यों ना काटे, क्योंकि उसकी जो जीरो है वो पावर में काउंट हो जाया करते हैं, ध्यान रखो, मेरे फंडे याद रखिए स्टूडेंट। तो इसको 2 से 5 से मत काटो, बस 10 की पावर यहाँ काउंट कर लो। तो देखो ऊपर कितना होगा, 8 दूनी 16, अब 10 की घात बता दीजिए कितनी बची हुई, 10 की घात -1 बची, यहाँ पर इसे ऊपर लेके, और -1 ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस की 10 की घात -6, ठीक हो गया ना। अब इसका टेस्ला, मात्रा क्या होगा स्टूडेंट, टेस्ला। अब इसकी दिशा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, दिशा किससे ज्ञात करते हैं, कांग्रेस के हाथ से, याद है। अब हर चीज याद आएगी, बिना दिशा के आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। कांग्रेस का हाथ, ये जो फिंगर है किस दिशा में, धारा की दिशा में, अंगूठा उस दिशा की ओर, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट्स। कीजिए, सीधा हाथ, कांग्रेस का हाथ सीधा, याद रखो, इसके कारण निकाल रहे हैं, देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फिंगर किसकी तरफ कर दी, धारा की दिशा में कर दी, ठीक है। अब देखिए, और ये अंगूठा किधर जाना चाहिए, इधर, तो पलटना पड़ेगा भाई, अब फिर देखना होगा ना। तो ये फिंगर टिप तो धारा की दिशा में हो गई, अंगूठा किस दिशा में, इस दिशा में हो गया, बताइए। नाखून दिखाई दे रहा है या नहीं, नाखून तो नीचे की ओर है, नाखून देखना, नाखून देखो, ये वाला नाखून नीचे है ना, तो नीचे का मतलब है, आपको पता है स्टूडेंट्स, नीचे का मतलब क्या है, क्रॉस। दिशा क्या होगी, यहाँ लिख दो, चलिए इसे ऐसे कर दीजिए स्टूडेंट्स, दिशा क्रॉस, अर्थात बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं, अर्थात कागज के तल के लंबवत, किधर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, इसे याद रखना स्टूडेंट्स, क्रॉस, ये स्टैंडर्ड चिन्ह है। आप यूएसए की बुक पढ़िए, अमेरिका की बुक पढ़िए, यूके की बुक पढ़िए, किसी की भी बुक पढ़िए, सब में अगर चिन्ह ऐसा लगता है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की, हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा भाग क्या है स्टूडेंट्स, ये लूप है, आपको पता, तो लिखिए, परिपथ के सीधे भाग है ना, तो लिखो परिपथ के लूप के कारण केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र,
करो। पता लूप के कारण क्या है स्टूडेंट्स, बी बराबर फॉर्मूला म्यू 0 आई अपॉन 2r, इसमें पाई नहीं आता है स्टूडेंट्स, म्यू 0 अपॉन 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूँ कितना नीचे तक आता है मेरी वीडियो में। बस ये आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। मैं इसे ये इस पार्ट को ऊपर कर रहा हूँ, ये मेरा कैलकुलेट हो गया। कीजिए तो कितना हुआ, इसे B2 दे दीजिए ना, B2। तो B2 बराबर म्यू 0 की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7। आई की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, कैसे देख लो, 8 एम्पियर अपॉन 2, और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 की घात माइनस 2। बस सोल्व करना है स्टूडेंट। सोल्व करने के बाद आपको लिखना है स्टूडेंट्स दिशा, बिल्कुल मुझे फॉलो करना है। ठीक, तो कीजिए 2 से इसे काट लीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, ये 8 बचा है ना, और बाकी है 10 की घात। समझ में आ गया ना सर, तो 2 से मैंने इसे काटा, 2 दूनी 4, 2 लिख दिया, इस पाई की वैल्यू रख दी 3.14, ये 8 इससे लगा दिया, अब पावर बची फिर वही 10 है, 10 की घात माइनस 2 यहाँ है, तो ये ऊपर होगा 10 की घात माइनस 6। ठीक हो गया, अब इसे बस सोल्व कर लीजिए, कितना बताइए, करो 8 दूनी 16। ठीक है फ्रेंड्स, 8 दूनी 16, 16 क्यों ना करो, 16 चौका 64 हासिल 6, 16 16 6 22 हासिल 2, 16 3 48 और 2 50, कितने के बाद 1 2, ये 10 की घात माइनस 6। अब इसे स्टूडेंट्स दशमलव को यहाँ लाओगे, बिल्कुल भी ध्यान रखना, ये फंडे सीख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ भी 10 की घात माइनस 6 है, तो यहाँ भी 10 की घात माइनस 6 है, तो इसके दशमलव के साथ कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब हम इसे इसका परिणाम ही निकाल लेंगे, जब परिणाम कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा ये बात। यहाँ 10 की घात पावर को देखते हैं, 10 की घात माइनस 6 यहाँ भी है, 10 की घात माइनस 6 यहाँ भी है, तो इस दशमलव को ऊपर नीचे बिल्कुल मत कीजिए, तो ये होगा B2। आप कहोगे सर इसकी दिशा, दिशा कर लीजिए, किसका हाथ, कांग्रेस का हाथ, सीधा, ये फिंगर टिप्स किसकी दिशा में, धारक की दिशा में। देखो देखिए, अब तो मोड़नी पड़ेगी ना ऐसे, अंगूठा किधर की ओर है, ऊपर की ओर, देखो अंगूठा ऊपर की ओर नहीं है क्या, छोड़िए ऐसे मत कीजिए, और बहुत तरीके बता देता हूँ, ये ऐसे रखो, इस बिंदु पर धारक की दिशा किधर की ओर, देखो ऐसे है, और अंगूठा इस बिंदु के, तो नाखून दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ऊपर है नाखून, देखो ठीक, तो कितने की तरह होगी इसका मतलब, दिशा क्रॉस, अर्थात क्रॉस इन डॉट, अर्थात कागज के तल के लंबवत ऊपर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये डॉट है और ये क्रॉस है, हो गया बस। अब हमें इनका क्या निकालना है स्टूडेंट्स, परिणाम निकालना है, तो लिखिए, इसे याद रखेंगे ना, तो अर्थ है यहाँ लिख दीजिए, ये था B1 है ना, 16 गुना 10 घात माइनस 6, ये मैंने निकाले दोनों B1 और B2 निकाल लिए स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए, अब मैं इसका परिणाम निकाल देता हूँ, दिशा भी याद करेंगे हम, कीजिए, तो लिखिए अतः केंद्र C पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये बहुत ध्यान से, B बराबर B1 प्लस B2। ठीक है भाई, नहीं ये दो वेक्टर है, क्योंकि इनमें दिशा है, तो वेक्टर के अनुसार ही बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया, अब मेरा वही फंडा बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टरों का परिणामी निकालते हैं तो क्या करते हैं, यदि वे दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, अगर विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे, अगर एंगल है तो सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये दोनों विपरीत दिशा में है, ये तो क्या है बाहर की ओर, और ये क्या है अंदर की ओर, विपरीत दिशा में है, तो कीजिए, तो B बराबर B1 की वैल्यू रखिए, कितना है देखो स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, चलो कैसे, इस B1 की वैल्यू रखो, ये रहा कितना 16 गुना 10 की घात माइनस 6। ठीक है, क्योंकि विपरीत है, ये डॉट है और ये क्रॉस है, विपरीत चिन्ह, तो कैसा आएगा चिन्ह, -50
50.24 गुना 10 की घात -6। बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते हैं ना स्टूडेंट्स। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। कितना आया देखो, माइनस का आया, माइनस का है ना स्टूडेंट्स। 50.24 में से 16 घटाओ, 50.24 में से क्या घटाओ, 16। तो कितना होगा 0.24, 10 में 6 गए 4, ठीक है ना, और 4 में से गए कितने बचे 3, ये तो बचे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कितना आया, 10 में 6 गए 4, ठीक है, और यहाँ 3 बार 3 में से, तो 34.24 गुना 10 की घात -6 तो आएगा क्या, 28। अब देखना स्टूडेंट्स, इसमें से ज्यादा ये है या ये है, ये वाला है 50, इसलिए इसका चिन्ह आया है, ठीक है ना। और मैं आपको स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूँ, सदिश राशि में कभी भी दिशा नहीं, कि सदिश राशि में कभी भी क्या नहीं, चिन्ह नहीं आता, दिशा आती है। तो ये माइनस चिन्ह किसको इंडिकेट करता है, इस वाले की दिशा को, क्योंकि माइनस ये ज्यादा है ना, अर्थात इस वाले का है ना। तो अर्थात तो दिशा क्या होगी, दिशा होगी डॉट, क्योंकि इसका मान ज्यादा है, अर्थात बिल्कुल वही लिख दीजिए, ये वाला। मैं सारे को मिटा रहा हूँ इस तरह से, बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट्स। ये दिखा, ये दिशा, मैंने इसी को इसमें लिख दिया। ये आंसर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, ये दिशा। तो देखा स्टूडेंट्स, एक अलग तरह का सवाल, अलग तरह की वैरायटी, अब करने का क्या शानदार है। और कराऊंगा स्टूडेंट, जिससे कि आपको ये इस प्रकार के सवाल, क्योंकि 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर के आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप खुद ही महसूस करेंगे, जो बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। फिर एक अलग सवाल का, इसकी ये जो लैंग्वेज लिखी है स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट लिखी है ना, क्योंकि सब चित्र में दी हुई है। वो कहता है कि ये जो तार है, एक वाला ये तार है जिसमें I1 धारा बह रही है, अनंत लंबाई का तार है। एक ये वाला तार है, ये भी अनंत लंबाई का तार है, जिसमें 1.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट्स, इस तार के कारण भी, यानी कि इस धारावाही चालक के कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उन दोनों का परिणाम ही निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना दैट सिंपल, ठीक। तो आप देखिए, दिए गए परिपथ सीधे से निकालो, बिंदु P पर किस पे, I1 धारावाही चालक के कारण, ठीक है, करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन पर्सन अनुसार, चलो मैंने इसी पेन से लिख दिया, कीजिए, लिखिए। तो कौन से, बस ये लिखो, I1 धारावाही चालक के कारण, I1 चालक के कारण, तो I1 धारावाही चालक के कारण, वाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बस ऐसे लिख दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखना जरूरी नहीं, बस ऐसे लिख दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा स्टूडेंट्स, V1 मान लो, अनंत लंबाई का है, μ0/2π I/r, ये होता है, ठीक है। वैल्यू रखिए, V1 बराबर μ0/2π की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, 2 गुना 10 की घात -7, बहुत आसान। I का मान कितना है, 2 एम्पियर है I1, यहाँ I1 लिख दो, कितना है 2। R का मान, यस R का मान ये लीजिए, इस तार के से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये दूरी है, ये R स्टूडेंट। तो यहाँ त्रिज्या नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से, 4 सेंटीमीटर है, तो 10 की घात -2 लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, देख लीजिए स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, ये ऊपर चली जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 गुना 10 की घात -5 टेस्ला, ठीक है। दिशा बता दीजिए,
दिशा जरूर लिखोगे, बिना दिशा कैसे पता चलेगा कि आपको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। दिशा याद है, दिशा चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा क्या करते हैं, सीधे हाथ से, ठीक है। ये कांग्रेस का हाथ, ये किधर की ओर, फिंगर टिप्स धारा की दिशा में, ये लीजिए धारा की दिशा में पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये अंगूठा किस दिशा में होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, जिधर पर बिंदु है, इधर यहाँ इस बिंदु, ये लीजिए। नाखून देखिए, अंगूठे का नाखून किधर की ओर है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर के लिए आते हैं क्रॉस, अर्थात कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, नाखून नीचे की ओर आया था ना, नीचे की ओर, नीचे की ओर का चिन्ह क्या होता है, क्रॉस। अब इसी प्रकार किसके कारण, आई टू, इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार आई टू चालक के कारण, मैं ऐसे लिख दो शॉर्ट में, एक कारण B2 बराबर, ये भी अनंत लंबाई का है, μ0/2 पाई, तो यहाँ पर I2/r आ जाएगा, ये लीजिए वैल्यू रखिए, ठीक। कितना होगा, 2 × 10⁻⁷, I2 कितना है 1.5, देखना, और R ये है, तो इससे ये वाली दूरी लोगे, ठीक है ना भाई, तार यही है ना, ये वाला, तो इस तार से इस बिंदु की दूरी ये वाली जोड़ लोगे, लंबवत दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर, ये लीजिए 3 × 10⁻², देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पहले की तरह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 × 10⁵ टेस्ला। देख लेता हूँ मैं नीचे का आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो दिशा क्या होगी स्टूडेंट्स, दिशा देखिए, जो इसी है B2 की जो दिशा है, दिशा, फिर देखिए किधर की ओर, अंगूठ देखो, बहुत ध्यान से फ्रेंड, आपकी बारी जो उंगली किधर की ओर करनी है, धारा इधर इधर है, क्योंकि दिशा सॉरी धारा इधर की ओर जा रही है, ये लीजिए अंगूठा ऐसे करना पड़ेगा, वाओ, किधर की ओर आया, नीचे की ओर, समझ रहे हो ना, देखो ऐसे देखिए, ये है अंगूठा, ये वाला अंगूठा किधर की ओर आना पड़ेगा, इधर की ओर, वाह वाह वाह, बिल्कुल नीचे, तो नीचे की ओर आए अंगूठा, तो इसकी भी दिशा किधर की ओर, क्रॉस, अर्थात कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ये लीजिए, ठीक है। अब परिणामी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे फ्रेंड्स, परिणामी, ये लीजिए, आता है बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आता है बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, स्टूडेंट्स आपको पता है B बराबर B1 + B2, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के अनुसार इनका परिणाम निकलेगा। आप बताइए स्टूडेंट्स, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, एक जैसे चिन्ह, तो जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, देखो ये भी +4, ये भी +6, ये भी -4, ये भी -6, तो जुड़ेंगे तो 4 और 6 10 और 4 और 6, बस अंतर, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस तो माइनस आएगा, ये ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, तो ये इसका मतलब जुड़ जाएंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, 1 × 10⁻5 प्लस, क्योंकि सेम चीज है, एक ही दिशा में 1 × 10⁻5, बिल्कुल लास्ट में लिखते, 2, 1 और 1 2 होगा ना, 2 × 10⁻5, क्या, टेस्ला, दिशा, चिन्ह तो यही आएगा, जैसे प्लस प्लस आया तो प्लस ही आया था, तो दिशा इसकी क्या आएगी, क्रॉस, अर्थात कागज के
तल के, क्योंकि आप तो कागज पे लिखोगे ना, अर्थात कागज के तल के लंबवत नीचे की। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा पार्ट, अब वो कह रहा है कि यदि इनकी दिशा उलट दी जाए, बहुत ध्यान से इसे करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये B1 देखो, अगर दिशा उलट दी जाए, ठीक है, दिशा उलट दो, इसकी दिशा तो इधर की ओर कर दो, एक की नहीं, एक की कह रहा है, कैसे कह रहा है, यदि एक तार में धारा की, सॉरी एक तार में, किसी एक तार में बदलनी है, किसी एक तार में, तो देखो एक तार में बदल दे जाओ, ठीक है, ये लीजिए, इसकी मैंने इधर की ओर कर दी, बहुत ध्यान से। तो देखिए मैं इसे मिटा दूं पहले, पहला पार्ट हो गया है ना। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट करके ये लीजिए, क्या मैं लिख देता हूं, I2 की दिशा बदलने पर, ये तो कह रहा है एक तार की, हमने I2 की दिशा बदल दी, तो बताओ B1 के कारण तो उतनी होगी, क्योंकि हमने इसकी दिशा कोई नहीं बदली, मान उतना ही रहेगा, तो ये तो जो कहती हूँ I2 की, इसकी दिशा बदली है, देखो स्टूडेंट्स I2 है ना। अब देखो इसके कारण किधर की ओर, दिशा आपकी बात इधर की ओर कर दी, ठीक, तो आपकी बार अंगूठा दिखाई दे रहा, देखो आपकी बात दिशा मैंने इधर की ओर कर दी इसकी, तो ये जो फिंगर टिप्स है दिशा में हो गई, और ये है बिंदु तो किधर की ओर है, नाखून दिखाई दे रहा है, नाखून ऊपर है ना, और नाखून ऊपर आता है तो क्या आता है, डॉट, तो डॉट आएगा, अर्थात कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, बस ठीक, तो आता है